हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 61 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी, क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? कल उसने मुझे मना किया था, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी परी देखती है राजवीर अपने केबिन से बाहर आ रहा होता है। राजवीर परी को देखकर उसके पास आने लगती है। तभी बीच में एक लड़की आकर राजवीर को रोक लेती है और फाइल पर उसके साइन लेने लगती है। परी अपने आसपास देखती है और अपने आप से बोलती है, नहीं परी, अभी मत जा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वे पहले ही राजवीर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। परी यह बोलकर वहाँ से लिफ्ट की तरफ जाने लगती है और राजवीर उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। परी लिफ्ट के पास आकर खड़ी हो जाती है और लिफ्ट आने का वेट करती है। राजवीर भी परी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। लिफ्ट के आते ही परी अंदर जाती है और राजवीर भी उसके साथ आता है। लिफ्ट में परी और राजवीर अकेले होते हैं। परी राजवीर को कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही राजवीर परी को गले से लगा लेता है और अपना सर परी के कंधे पर टिका देता है। परी प्यार से अपने हाथ से राजवीर का सर सहलाने लगती है। परी, तुम ठीक हो ना राजवीर, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए परी को बोलता है, यह सब बात जानने के बाद सबने पहले कंपनी के बारे में पूछा, सिर्फ एक तुम ही हो जिसने यह जानना चाहा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। परी कुछ नहीं बोलती, बस राजवीर को गले लगाए रखती है और राजवीर भी परी को और ज़्यादा टाइट हग कर लेता है। थोड़ी देर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और राजवीर अपने आंसू पोंछकर परी से अलग होकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में सारे लोग बस राजवीर की ही बातें कर रहे होते हैं। परी इन सबसे परेशान होकर ऊपर छत पर चले जाती है और वहाँ बेंच पर बैठकर सोचने लगती है, परी, आखिर यह हुआ कैसे? राजवीर की बीमारी के बारे में तो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था और अब सारे लोग इस बारे में जानते हैं। आखिर किसने किया यह सब? परी यह सब सोच रही होती है, तभी रोहन वहाँ पर आ जाता है। परी रोहन को देखकर, तुम यहाँ? हाँ, नीचे का माहौल ऐसा हो रहा है कि वहाँ रुकने का मन ही नहीं किया, इसीलिए छत पर थोड़ा खुली हवा में सांस लेने आ गया। ऐसा बोलते हुए रोहन परी के पास बैठ जाता है। रोहन, परी तुमसे एक बात पूछूं? परी, हाँ बोलो ना। रोहन, क्या तुम्हें भाई की इस होने वाली बीमारी के बारे में पता था? परी, हाँ पता था। रोहन, न्यूज़ में यह लोग बता रहे हैं कि भाई बारिश होने के बाद अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब भाई तुम्हें कभी भूले हैं? परी, हाँ। रोहन, तो मतलब इसीलिए भाई ने तुमसे ब्रेकअप किया था क्योंकि वह तुम्हें भूल गए थे? परी, यह सब जानने के बाद वे लोग पता नहीं क्या करेंगे। तुम राजवीर की कुछ मदद नहीं कर सकते? रोहन, मैं इस कंपनी में बस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इसीलिए मैं कंपनी के किसी भी बड़े फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं भाई के साथ हमेशा रहूँगा। परी, पता नहीं आखिर किसने यह बात आउट करी, आखिर क्या दुश्मनी होगी उसकी राजवीर के साथ, किसी को क्या मिलेगा उसको बर्बाद करके। यह बात सुनते ही रोहन एक बार सोच में पड़ जाता है और उसको सीधा शक अपनी माँ पर होता है। वह परी को बाय बोलकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। रोहन घर जाकर वैशाली को आवाज़ लगाता है, माँ कहाँ हो आप, मुझे आपसे बात करनी है। वैशाली रोहन की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल कर आती है। क्या हो गया है रोहन, इतनी तेज तेज क्यों आवाज़ लगा रहे हो? तुम्हारे पापा अभी सोए हैं, थोड़ा ध्यान रखो। रोहन, माँ वो मुझे आपसे। वैशाली, थोड़ा धीरे बोलो, एक काम करो,
तुम्हारे कमरे में चलो, वहीं चलकर बात करते हैं। वे दोनों रोहन के कमरे में आते हैं। वैशाली, हाँ अब बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? रोहन, पापा कैसे हैं अभी, ठीक है ना वो? वैशाली, जब से उन्हें राजवीर की भूलने की बीमारी के बारे में पता लगा है, तब से भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तुम्हें तो पता ही है इस वजह से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, और तुम्हारे पापा ने यह कंपनी खड़ी करने में कितनी मेहनत करी है। रोहन, माँ आपको मेरी कसम, सच सच बताइए, इन सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं है ना? कहीं आपने तो वह मेडिकल रिपोर्ट वायरल नहीं करी? वैशाली गुस्से से रोहन को देखती है। कैसी बात कर रहे हो रोहन, मैं क्यों करूँगी ऐसा? और तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रोहन, माँ मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि यह जो सब हो रहा है इससे सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। आप यह बात जानती हैं, वे लोग भाई को कंपनी से हटा रहे हैं, और आप भी तो यही चाहती थी ना? वैशाली, हाँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने यह सब किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा इस काम में कोई लेना देना नहीं है। रोहन, ओके माँ, मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ, बस भगवान करे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। वैशाली, देखो रोहन, जब तक राजवीर को भूलने की बीमारी है तब तक उसका कंपनी में रहना सही नहीं होगा, और हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब ठीक होगा। तुम्हारे पापा इस बात से बहुत परेशान हैं, उन्हें कंपनी की बहुत चिंता है, इसलिए तुम्हारे पापा की आखिरी उम्मीद हो, इस बात का तुम ध्यान रखना। रोहन, माँ कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पता है ना मुझसे यह कंपनी अपनी नहीं संभाली जाती। मुझे भाई पर पूरा बिलीव है, वह सब सही कर देंगे। वैशाली, लेकिन रोहन प्लीज़ माँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप पापा का ध्यान रखिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। सुमित राजवीर के पास उसके कमरे में आता है। सुमित, बॉस आपकी रात की दवाई का टाइम हो गया है। इतना बोलकर सुमित राजवीर को दवाई देता है। राजवीर, सुमित मेरे अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैंडल किए जा रहे हैं, मुझे इन सब की फाइल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सुमित, ठीक है मैं भिजवा दूंगा। राजवीर, और हाँ, बोर्ड मेंबर्स के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मुझे कैसे भी करके उन लोगों को इस एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे सपोर्ट में रहने के लिए कन्विंस करना होगा। सुमित, ओके बॉस, हो जाएगा, आप अभी आराम कर लीजिए। अगले 2 दिन तक राजवीर अपने ऑफिस के कामों में सारी फाइल कंप्लीट करने में बहुत बिजी होता है। ना तो वो परी से मिल पाता है और ना ही टाइम पर अपनी दवाइयाँ ले पाता है। और मीडिया वाले सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरा और माइक के साथ 24 घंटे राजवीर के ऑफिस और घर के बाहर खड़े रहते हैं, ताकि वह एक बार इस खबर पर राजवीर से बात कर सके। अगले दिन परी सुबह ऑफिस आती है। बिल्डिंग के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा होती है। परी उन सबको देखकर, यह लोग अभी भी यहीं पर हैं, भगवान जाने कैसे इंसान हैं, यह एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो चिपक ही जाते हैं। पता नहीं राजवीर कैसे संभाल रहा होगा अपने आप को। तभी परी देखती है कि डॉक्टर शर्मा भागते भी अंदर आते हैं और राजवीर की केबिन की तरफ जाते हैं। राजवीर अपने केबिन में लगे सोफे पर लेटा हुआ था, और उसके चेहरे को देखकर महसूस किया जा सकता है कि वह अभी कितने दर्द में है। डॉक्टर शर्मा राजवीर के पास जाकर उसे सहारा देकर बैठाते हैं। यह सब क्या है राजवीर, कम से कम अपनी तबीयत का तो ध्यान रखो। मुझे पता लगा तुम रेगुलर चेकअप के लिए भी नहीं जा रहे हो और ना ही अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हो। डॉक्टर शर्मा की इस बात पर राजवीर कुछ नहीं बोलता, बस हाथ से उन्हें टेबल के ड्रॉर में रखी दवाइयाँ लाने के लिए इशारा करता है। डॉक्टर शर्मा राजवीर को दवाई देते हैं। राजवीर, तुम्हें अब घर जाकर आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। राजवीर, दरअसल सुमित भी अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी है और वह कंपनी के काम से भी बाहर गया है, और यह रिपोर्टर्स तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे।
इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। डॉक्टर शर्मा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। डॉक्टर शर्मा और राजीव वहाँ से निकलकर जाने लगते हैं और परी उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और वह भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। डॉक्टर शर्मा राजीव को पीछे पार्किंग एरिया के रास्ते से चुपचाप लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी 8-10 रिपोर्टर आ जाते हैं और वह मिलकर राजीव को घेर लेते हैं और अपने सवालों की बारिश चालू कर देते हैं। रिपोर्टर, मिस्टर राजीव, हमें बताइए, आपको यह बीमारी कब से है? इसी के कारण क्या आप अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाते हैं? हमने सुना है आपको अब कंपनी से निकाला जा रहा है, अब आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए हमें। डॉक्टर शर्मा उन सबको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें फ़ोटो लेने से रोकते हैं, सवाल पूछने के लिए मना करते हैं, लेकिन वे लोग मानते नहीं हैं। और राजीव, जिसकी पहले से तबीयत खराब है, इन सब के बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। उनके सवालों से, कैमरे के फ्लैश से, उनकी आती आवाज़ों से राजीव का सर फटने लगता है और वह लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लेता है और अगले ही पल में सब कुछ शांत हो जाता है। ना तो किसी के सवाल, ना कोई फ़ोटो लेने की होड़, कोई आवाज़ नहीं। जब राजीव को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वह आंखें खोलकर अपने आसपास देखता है और चौंक जाता है। राजीव देखता है फिर से सब लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए हैं। कुछ रिपोर्टर सीधे खड़े हैं, कुछ कैमरा लेकर राजीव की फ़ोटो लेने के लिए झुके हुए हैं। डॉक्टर शर्मा राजीव का हाथ पकड़े कर रुके हुए हैं। राजवीर के अलावा वहाँ पर सब चीज़ें अपनी अपनी जगह रुकी हुई थी। राजीव खड़े होकर अपने आसपास देखता है तो उसे सामने परी नज़र आती है, जो भागती हुई उसके पास आ रही होती है। परी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। राजवीर, चलो यहाँ से जल्दी से। राजवीर, लेकिन यह सब क्या हो रहा है परी? ये सब लोग ऐसे। परी, चलो राजवीर जल्दी यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है। परी राजवीर का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और जाने से पहले सब पहले जैसा नॉर्मल कर देती है। वे लोग गेट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी रिपोर्टर नॉर्मल होती ही राजीव को वहाँ नहीं देखकर चौंक जाते हैं। तभी वे लोग पीछे घूमकर देखते हैं तो परी राजीव गेट से बाहर निकल रहे होते हैं। वे सब लोग उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वे लोग उन तक पहुँच पाते तब तक परी राजीव को लेकर एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। टैक्सी रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है। परी राजीव को अपने कमरे में लेकर जाती हैं। राजीव बेड के पास सोफे पर बैठ जाता है। परी राजीव को पीने के लिए एक गिलास पानी देती है, जिसे राजीव एक झटके में पूरा ख़त्म कर देता है। राजवीर, परी, वह सब क्या था वहाँ पर?